Hi, good morning, dear students. The last class we learned about the sentence and its parts. एक sentence का mainly कितने parts होते हैं? एक subject parts and a predicate part. ठीक है? Subject अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वो subject होते हैं और उसके subject के बारे में अपन ने क्या बात किया? वो predicate होते हैं. ठीक है ना? है समझ में? Now, let us start our exercise number 1. Take the correct option. Multiple choice question है, ठीक है? First one, इसमें एक jumbled words दे रखा है, इसको एक correct sentence बनाना है. A man makes practice perfect. इसका correct sentence क्या होगा? A man makes practice perfect. ऐसे नहीं बोलते अपन. Which of the following is a meaningful sentence formed from the above written jumbled words? ये ऊपर दिया हुआ है jumbled words है. ये क्या है? jumbled words है ना? It is not in a correct order. It doesn't make any sense. A man makes practice perfect. इसमें कोई meaning नहीं है. Words का meaning है, लेकिन इस sentence का कोई sense नहीं है. तो इस sentence का कहीं ना कहीं words अपन proper order में लिखेंगे, तो इसका एक meaningful sentence बन जाते हैं. ठीक है ना? मैन मेक्स परफेक्ट प्रैक्टिस है या परफेक्ट मेक्स मैन प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट है या मैन मेक्स परफेक्ट प्रैक्टिस है. तो आपका राय क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, है ना? इस सेंटेंस this group of word has a sense and it has a meaning, है ना? So this is the proper order of these above jumbled words. Practice makes a man perfect. Okay, let us go to the second one. Second one, the subject in the sentence may have dash with it. The subject in the sentence, कल अपने लर्न किया subject में क्या क्या हो सकते हैं. Subject के साथ एक noun होगा और उसका साथ एक डिटर्मिनर होगा और एडजेक्टिव हो सकते हैं. एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन का जो विशेषण देते हैं उसको अपन एडजेक्टिव कहते हैं, और एक फ्रेज या एनी ऑफ दिस. सब्जेक्ट के साथ इनमें से कोई भी एक कोई भी हो सकते हैं. ठीक है? नेक्स्ट वन, रीता इज ए गुड स्विमर. रीता एक गुड स्विमर है ना? तो इसमें सब्जेक्ट पार्ट, द सब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस इज, विच इज द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कौन सा है फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक रास्ता है. हु का आंसर मिलना चाहिए. हु इज ए गुड स्विमर, राइट? रीता इज ए गुड स्विमर. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रीता, है ना? रीता सब्जेक्ट है, इज ए गुड स्विमर इज प्रेडिकेट पार्ट. सो द आंसर इज रीता, राइट? नेक्स्ट, a group of words arranged in a particular order to make a complete sense is called a sentence. वो तो ऑलरेडी अपन लर्न किया ना, sentence, right? Last one, an assertive or imperative sentence always ends with a assertive sentence. So imperative sentence end with dash. किससे end होते हैं? फुल स्टॉप. क्या है? फुल स्टॉप.
ठीक है ना। अगर इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, है ना, और एक्सक्लेमेटरी है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन 2 सेपरेट कॉलम्स। इधर नीचे जो थर्ड एक्सरसाइज में जो दे रखा है ना, सब्जेक्ट पार्ट एक साइड में लिख दिया और प्रेडिकेट पार्ट दूसरा साइड में लिख दिया। ये नीचे इधर जो दे रखा है ना थर्ड में, ऐसे इधर भी फर्स्ट वाला भी कॉलम बना के आपको लिखना है, सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है। इसमें मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो सब्जेक्ट पार्ट है, जो अंडरलाइन नहीं किया हुआ वो प्रेडिकेट पार्ट है। ऐसे लिख देना आप। ठीक है। आपको खुद ही समझना होगा, इतना पढ़ने के बाद मेरा अंडरलाइन करके देने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूं। इधर अपन किसके बारे में बोल रहे हैं? द क्राउ इज ए क्लवर bird. Who is the clever bird? Who is a clever bird? The cow. So subject is normally the crow. The crow is a subject. जो नोट करना, अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग इज predicate. Okay. Second one, the sick baby was crying with pain. Who was crying with pain? The sick baby. ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट में जाएंगे। द सिक बेबी वॉज क्राइंग विथ, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट। ऐसे दो कॉलम बना के, इस तरह दो कॉलम बना के आपको ये लिखना है। ठीक है। और ए क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। हु वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री या व्हाट वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री? ए क्लेवर फॉक्स। ए क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द tree. His old mother was angry with him. Who was angry? Who was angry? His old mother. आगे ना अभी सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट। अपन किसके बारे में बोलते हैं? उनकी मम्मी के, बुजुर्ग मम्मी के बारे में, है ना। वो क्या बोला? She was angry with him. वो उससे गुस्सा में थे। ठीक है ना। क्या बोला? वो प्रेडिकेट। किसके बारे में बोला? वो सब्जेक्ट। बस इतना ही समझना। My elder sister is careless in her work. A bad carpenter cannot make good furniture. ये कौन है? A bad carpenter cannot make good furniture. Okay. That little baby was playing with the dolls. Who was playing with doll? That little baby, है ना। So that little baby पूरा सब्जेक्ट में आ गया और was playing with dolls प्रेडिकेट में आ गया। Your younger brother studies in my class. Who studies in my class? Your younger brother. आ गया ना। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट में आ गया। Your younger brother सब्जेक्ट में आ गया। Studies in my class प्रेडिकेट में आ गया। नेक्स्ट वन, the tired farmer sat down to take rest. Who sat down to take rest? Who sat down to take rest? The tired farmer. So इसमें सब्जेक्ट क्या है? The tired farmer सब्जेक्ट है और sat down to take rest प्रेडिकेट में आ गया। ठीक है। That happy news made him laugh. What made him laugh? What made him laugh? That happy news. So that happy news सब्जेक्ट में आ गया और made him laugh प्रेडिकेट में आ गया। ठीक है। क्लियर हो गया ना। ये सब चीज मैंने अंडरलाइन करके दिया है, देने का जरूरत नहीं है, आप अपने आप करना चाहिए था। ठीक है। फिर भी एक्सरसाइज नंबर 3, मैच द सब्जेक्ट पार्ट्स इन ए विथ प्रेडिकेट पार्ट्स इन बी। ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, कर लोगे ना? फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन क्या किया है? द ओल्ड मैन सेव्ड इनफ मनी फॉर हिज ओल्ड एज। उनके बुढ़ापे के लिए उन्होंने बहुत पैसा कमा के
कमा के रखा। her uncle purchased me a fine horse. The members क्या करते हैं? The members elected their chairperson, elected her chairperson. ठीक है ना? My father likes watching wild animals. Okay, then my daughter क्या होगा? टीचर्स ने wrote a letter ना. My daughter wrote a letter to her mother. The British ने क्या किया होगा? Declared our country free. ठीक है ना? तो इधर we started our journey. इधर और आ गया ना. We started our journey on Friday. I called my daughter. इधर my आ गया ना. I called my daughter Sonia. ठीक है. The teacher क्या करते हैं? The teacher teaches me grammar every day. अब एक ही रह गया. कौन है? The head clerk send a complaint to my father. है ना? आया समझ में? ध्यान से देखना एक एक और वो कंप्लीट करना. और ये भी कौन सा आपको क्या करने के लिए बोला था मैंने? अच्छा, थर्ड भी मैं भी फिनिश करके दे दिया ना. फोर्थ और फिफ्थ आपका सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ भी है क्या? सेवेंथ. सिक्स्थ सेवेंथ. ओके, 7 है. ये इतना आप लोग ढूंढ के रखना और कल का वीडियो में आपको आंसर देंगे. तब आपको पता चलेगा आपका आंसर सही है गलत है, कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ आपको. ठीक है. आई होप यू विल डू इट करेक्टली. ओके, थैंक यू.